स्पेशल केसेस। पहला है व्हेन द पॉइंट P lies on the axial line of the dipole। उस केस में क्या होगा, अर्थात आपसे एग्जाम में पूछ दे कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, तो यहाँ तक आप लिखेंगे और उसके बाद सीधे यहाँ आ जाएंगे, एक लाइन बढ़ जाएगा आपको। देखो जब डाइपोल के एक्सियल लाइन पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा तो वहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखो एक्सप्रेशन से एक क्लियर है कि V बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटा r²। अर्थात पोटेंशियल जो है वो कितने एंगल्स बनाता है, कितने रोटेशन करता है, कैसा रोटेशन करता है विद द डाइपोल मोमेंट, इस पर ये निर्भर करता है। थीटा चूँकि एंगल है, तो जब एक्सियल पॉइंट पर होगा तो वहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। और आप जानते हो cos 0 बराबर +1 होता है, इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। यहाँ हमने 1 हो गया cos 0 का वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। अर्थात at a point on the axial line of the dipole total electric potential due to dipole V बराबर इतना आ गया P/r²। दूसरा है इसका केस when the point P lies on the equatorial line of the dipole, तब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। अर्थात डाइपोल मोमेंट के साथ वह पॉइंट कितना एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री। तो उस केस में cos 90 = 0 होता है, तो इसलिए V का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल इज 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यह ध्यान रखना। अब देखिए हम लोग कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द डाइपोल में हम लोग क्या पाते हैं। देखो स्पेशल केस में देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द डाइपोल में कंपेयर करते हैं, तो क्या हम लोग पाते हैं। देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के केस में V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। अर्थात पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R मतलब डिस्टेंस जैसे से बढ़ते जाता है पोटेंशियल का मान घटते जाता है। इन केस ऑफ डाइपोल आप देखते हो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इसका मतलब है कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फॉल्स ऑफ मोर रैपिडली, बहुत तेजी से घटता है। इसका हम लोग ध्यान रखते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं इसी पर, क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला आप जान गए हैं, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे न्यूमेरिकल में है द पोटेंशियल डिफरेंस
between 2 points is, मान लो 10 वोल्ट दिया हुआ है। हाउ मच वर्क will be done in carrying a charge of 200 microcoulomb from one point to द अदर। एक सवाल लेते हैं छोटा सा, देखते हैं कैसे कर रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दे दिया। अब कह रहा है कि हाउ मच वर्क विल बी डन, कितना वर्क होगा जब चार्ज को, कितने चार्ज को, 200 माइक्रोकूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैरी करते हैं। तो बहुत आसान सवाल है। देखो यहाँ आपको V बराबर दे दिया है 10 वोल्ट, चार्ज का वैल्यू दे दिया है 200 माइक्रोकूलम। अब इसको हम लोग कूलम में चेंज करते हैं, 10⁻⁻6 कूलम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो तो चूंकि आप जानते हो V बराबर क्या होता है, वर्क ओवर पोटेंशियल इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज, अर्थात वर्क इसमें पूछ रहा है तो वर्क बराबर क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो वर्क W बराबर चार्ज का वैल्यू कितना दिया है 10, इसका वैल्यू कितना दिया है 200 × 10⁻⁻6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 2 × 10 के पावर 2 × 10⁻⁻6। तो ये हो गया 3, 2 × 10³ × 10⁻⁻6। तो यह हो गया 2, ये हो जाएगा कितना 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 हो जाएगा, जूल हो जाएगा, इतना आ जाएगा आंसर।